आपके पास एक चीनी पड़ी हुई है, उठाएं ज़रा, दाएं हाथ में थोड़ा सा आप डाल लीजिए। हाँ, काफ़ी, बस। अब आप इसको हाथ पे ऊपर रखें और रख कर आपने मुअव्विज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास 11 मरतबा पढ़नी है। अब आप इसके ऊपर फूंक मारें और इसको खा लें, बिल्कुल ख़त्म कर लें, कोई एक दाना भी आपके मुंह के अंदर ना रहे। आपने आंखें बंद करनी है, फिर मैं आपसे पूछूंगा, कुछ चीज़ें आपने बतानी है, पता चल जाएगा कि आप पर जादू है या नहीं है। बिल्कुल कोई दाना नहीं है। आप आंखें बंद करके सूरह इखलास पढ़ें और महसूस करें कि इसका जायका कैसा है। जो जायका हो आपने बताना है, आपने आंखें बंद करके पढ़ना है। मेरे मुंह का जायका मीठा मीठा सा है, लेकिन गले का थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा है। क्यों? चीनी तो खट्टी नहीं थी, मैंने तो नींबू नहीं डाला। मुंह में मीठा और गले में हल्का हल्का खट्टा। इससे पहले आप जबकि चीनी भी खा चुकी हैं, बिल्कुल। उस वक्त गला खट्टा हुआ था? नहीं। एक दफ़ा फिर आप चेक करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेम एज इट इज मुंह का और उसका जायका मीठा मीठा हो गया? गले का हाँ हो गया। गला भी मीठा हो गया? बिल्कुल। चलें, अब आंखें खोलें आप। इसका मतलब है आप पर नजरें बंद है। जादू की ताकत इस वक्त दुनिया में बढ़ रही है, इसलिए कि दज्जाल जो आएगा उसके पास भी जादू होगा। रिवायात में आता है कि वो अपने हाथ से दरख्त निकाल के दिखा देगा, वो बंदे को काटेगा, आधा उधर कर देगा, आधा इधर कर देगा, उसके दरमियान फेरेगा, कहेगा कि बताओ मुझे, मैं हूं सब कुछ के नहीं। इसलिए जादू का इलाज कुरान से मुमकिन है। नमाज वाला पूरा दिन क्यों? पाक। कि आप दिन में 5 दफा पढ़ते हैं। 5 दफा तो पक्का है ना, 5 नमाजों में पक्का पढ़ते हैं, तो आप कितनी दफा पढ़ते हैं ये तादाद मुतय्यन नहीं है। ये तादाद में आप सुनते पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, और आप नमाज फ़र्ज़ अदा करते हैं, फ़र्ज़ों की सुनते अदा करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, उनमें भी आप दुरूद पाक पढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ आपको जो इसके ऊपर बताने लगा हूँ, जो इसकी फजीलत है, इतनी बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, वो कहने लगे कि या रसूलल्लाह मुझे दुआ का तरीका बतला दीजिए। हुज़ूर ने फरमाया अच्छा तुम कैसे मांगते हो? या रसूलल्लाह मैं सबसे पहले दुआ के मैंने हिस्से तकसीम कर लिए, दुआ के मैंने हिस्से तकसीम कर लिए। पहला हिस्सा अल्लाह की तारीफ में, दूसरा हिस्सा आप पर दुरूद पाक पर है, बाकी 2 हिस्से मैंने अल्लाह से अपने लिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीज़ व क़ारब के मांगने के लिए रख लिए। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम दुरूद पाक वाले हिस्से को बढ़ा दो। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह ठीक है, आइंदा से मैं अगर 10% दुरूद पढ़ता था ना, तो अभी मैं 20% पढ़ूंगा। तो हुज़ूर ने फरमाया, ये मैं अपने अल्फाजों में, ये हदीस के बयानी अल्फाज नहीं, लेकिन मफ़हूम यही है। हुज़ूर ने फरमाया और बढ़ा दो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं फिर 30%। हुज़ूर ने फरमाया और बढ़ा दो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फिर मैं 50%। हुज़ूर ने फरमाया और बढ़ा दो। या रसूलल्लाह मैं फिर जो है वो 75%। हुज़ूर ने फरमाया और बढ़ा दो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फिर मैं तो पढ़ूंगा ही दुरूद पाक। हुज़ूर ने फरमाया अगर तुम ऐसा करने लग जाओगे ना, तो वो चीज़ें जो तुम्हारे दिल में कभी पैदा हुई हैं और वो ज़रूरियात जो तुम्हारे दिल में कभी पैदा हुई हैं, अल्लाह वो भी तुम्हें अता कर देगा। सुभान अल्लाह। अब आप देखें दुरूद पाक से बढ़कर कौन सा वजीफा है। अल्लाह ने, अल्लाह इबादत तो नहीं करते ना, अल्लाह को इबादत की ज़रूरत तो नहीं ज़रूरत ना, अल्लाह तो खुद इबादत के लायक हैं कि उसकी इबादत की जाए। अल्लाह के नबी जिसकी इबादत करें, हम जिसकी इबादत करें, उसको खुदा कहा जाता है। लेकिन मैं हैरान हूँ, खुदा ने कहीं पर नहीं कहा कि तुम ये करो, ये मैं भी करता हूँ। खुदा ने कहीं नहीं कहा तुम्हें कि तुम ये करो, ये मैं भी करता हूँ। खुदा कह रहा है मैं भी दुरूद भेजता हूँ, तुम भी भेजा करो। यानी कि खुदा तुम्हें अपने साथ शरीक कर रहा है इस अमल के अंदर कि जो अमल मैं कर रहा हूं तुम भी वो अमल करो। अब उस अमल के करने से अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा अजर पा रहे हैं कि अल्लाह की निगाह है आप पर, फरिश्तों की निगाह है आप पर, नबी की निगाह है आप पर, 3 कायनात की सबसे बड़ा मालिक जो रब है उसकी निगाह आप पर है, और उस रब के निज़ाम को चलाने वाले फरिश्ते उनकी निगाह आप पर है, जिसके लिए कायनात बनाई गई उसकी निगाह आप पर है। जब कायनात सारी की निगाह आप पर है तो जादू कैसे हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि जादू हो। तो ये आप समझ लीजिए कि जादू बरहक है, होता है, करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है, काफिर है, क्योंकि जादू के अंदर पढ़े जाने वाली चीज़ें
अल्लाह से नहीं बल्कि शैतान से मदद मांगी जाती मैंने है। सुना है कि जो जादू करते हैं, काला जादू, या तो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या कोई गैर मुस्लिम होते हैं जो कि इस जादू को बहुत तरीके से करते हैं। तो अल्लाह किस में माफ़ कितनी करे अगर ताकत? मैं जुमला कहूँ ना तो ज़मीन कांप जाएगी। सबसे ज़्यादा वो मुसलमान करते हैं। औरतों पर क्यों बहुत ज़्यादा जादू होने जी। लग गया है? ये क्या मैं वजह उससे है? पहले आपको एक बात बतलाऊं। मेरा एक जगह जाना हुआ। मैं जब जिन दिनों में हम अमलियात के शुदाई और सीखने के लिए हम लंबे लंबे सफ़र कर लिया करते थे। शौक मेरे था। हाँ शौक था। उस वक़्त हम छोटे थे, शौक था ये अमल भी मिल जाए, ये अमल भी मिल जाए। तो हम एक जगह पर गए, वहाँ पर बड़ा रश था। हमें किसी ने बताया कि जी नूरी अमल है, इनके पास कुरानी आयात हैं, अल्लाह पाक ने उनके अंदर इनकी तस्वीर रखी है, जिस जिसको इजाज़त देते हैं ना उसका तो अल्लाह पाक उसके घर पे डेरे लगवा देते हैं। रहमत लग देती है। मैं और मेरे वाले साहब चले गए। वाले साहब मेरे बहुत बड़े माहिर थे। अल्लाह उनको उनकी कब्र पर कुरान रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन। ईमान की हालत में दुनिया से गए हैं और जब दुनिया से गए तो कलमा नसीब हुआ उनको। सुभान अल्लाह। तो अब मैं ख़ुद पास था और कलमा पढ़ते हुए दुनिया से गए हैं। अल्लाह उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। बड़े अच्छे आमिल थे। वाले साहब ने कहा कि बेटा हम जिस शख्स के पास आए हैं ना ये शख्स जादूगर है। मैंने कहा है ये कैसे? हैरान हो गए होंगे। हाँ मैं हैरान हुआ। मैंने कहा ये कैसे? उन्होंने कहा कि इसके पास जितना भी रश है ना ये रश इसके पास जो है ना वो हमजाद का है। हमजाद एक बड़ा लंबा टॉपिक है। मैं फिर किसी वक्त इसके ऊपर मुझे एक इंशाल्लाह घंटा हम चाहिए। इस टॉपिक में बात करेंगे। क्या बताया सर आपने? हमजाद हमजाद पर इंशाल्लाह हाँ। आने वाले वक्त में हमारा ये हमजाद टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा तो मैंने कहा कि जी फिर वो जो ये कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो इनसे पूछा जाए कि ये कौन सा अमल पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ना कुरान भी पढ़ रहे हैं और साथ जादू भी कर रहे हैं। ये मिक्सअप करके लोगों का इलाज कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे शख्स से कोई इल्म हासिल नहीं करना, ना लेना है, ना इनके पास ठहरना है। अब हमारा यहाँ से जाना बनता है। तो मैं आपको जो मिसाल दे रहा था कि आजकल मुसलमान ही करते हैं। आजकल मुसलमान ही करते हैं। आपने बात बहुत अच्छी बताई। इसमें हम एक टॉपिक भी हमें निकल आया, हम इस पर भी बात करेंगे। मेरा ये पूछना ये था कि अब जो चल रहा है माशरा, जिस तरफ जा रहा है, जिस तरफ माशरा गामजन हो रहा है, ख़वातीन पर, जवान लड़कियों पर, कवारी लड़कियों पर रिश्तों की बंदिश, कहीं रिश्ते ना हो या कहीं हो जाएं या अपनों में ना दिया जाए, तो ये जादू की शरह क्यों बढ़ती जा रही है इस तरह पर? जी इसकी मेन वजह तो ये है हसद और नज़र। कि लड़की का रिश्ता भी कहीं ना हो, जी। किसी लायक ना रहे। देखें मैं अक्सर कहा करता हूँ लड़की का बन संवरना अपने खामद के लिए होना चाहिए। अब बहुत सारा टिकटॉक आ चुका है, यूट्यूब आ सोशल चुका है, अकाउंट्स। सोशल अकाउंट्स आ चुके हैं। लड़की सुबह उठ रही है तो अपनी वीडियो बना रही है, व्लॉग्स ठीक है, टाइप। व्लॉग्स बना रही है। बाज़ार जा रही है तो व्लॉग्स बना रही है। इवन के हर तरह का व्लॉग्स आ रहा है, हर तरह की उसकी एक्टिविटी। यानी कि अब इन दीवारों को मैं अक्सर कहा करता हूँ घर की दीवारों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर की दीवार के अंदर आप सारी दुनिया ले आए हैं। तो लिहाजा आप जब दुनिया को हर चीज़ दिखा रहे हैं तो आप एक बात याद रखें, आप याद रखिएगा वो ख़वातीन जितनी भी आज तक मेरे पास आई हैं जादू के इलाज के लिए, हज़ारों ख़वातीन का वाक़या आपको सुना सकता हूँ। जब उनको चेक किया गया तो पता चला जादू तब हुआ जब उन्होंने किसी को रिश्ते से इनकार किया। जादू तब हुआ जब उन्होंने किसी को रिजेक्ट कर दिया। जादू तब हुआ जब उसके पास माल ज़्यादा था, भाई के पास माल कम था। जादू तब हुआ जब वो अच्छी जगह उसकी शादी हो गई, दूसरी बहन की अच्छी जगह ना हुई, दूसरी बहन गुर्बत के अंदर जी रही है, ये अपना ज़िंदगी अच्छी गुजार रही है, तब जादू हुआ। जादू के पीछे एक सोच है, ये जहन में रखें। वो सोच क्या है कि मेरे पास नहीं है तो उसके पास क्यों है? क्यों है? आपको पता माल किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सबको चाहिए ना। अब एक के पास हो एक के पास ना हो तो दूसरा क्या करेगा? हसद। हसद करेगा। हसद के अंदर जब वो बढ़ेगा ना तो उसको कमा कर भी जादू करवाना पड़ा ना तो वो कहेगा कि जिस तरह मैं और कमज़ोर यही हूँ, कमाकर अपनी लाइफ सेट नहीं करनी बल्कि अगले बंदे की जिंदगी बर्बाद करनी है। वो चाहेगा कि वो भी यहाँ पर आए ना मेरे बराबर पर,
तो फिर हम दोनों जब एक ही लाइन पर, इक्वल लाइन पर होंगे ना, तब हमें होगा कि भाई मैं उसको कहूँगा अब तो हम दोनों एक जैसे। हर दूसरी तीसरी औरत जो है आजकल जादू का इलाज करवाने आ रही है, मर्द क्यों नहीं है? मर्दों पे ये रेशियो क्यों कम है काले जादू के? हाँ, मैं 2 चीज़ें आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। जैसा कि हमने पिछली पॉडकास्ट के अंदर हमने ज़िक्र किया था कि जिन्नात जो है ना, इनकी खुराक जो है वो ब्लड है, ग़िलाज़त है। इनकी रिहाइश हमेशा वाशरूम में रहती है, कब्रिस्तान में रहती है। कब्रिस्तान से इनको हड्डियाँ मिलती हैं और वाशरूम्स के अंदर से इनको ग़िलाज़त मिलती है खाने के लिए। और इनका जो शैतान बड़ा बैठता है वो हमेशा जज़ीरा नुमा पानी के ऊपर अपना इलाका बनाता है, जहाँ पर वो अपना तख्त लगाता है, जहाँ पर वो बैठता है, वहीं पर इन सब की हाज़िरी होती है। तो लिहाजा औरत के साथ अल्लाह ने कुदरती तौर पर एक अमल ऐसा लगाया हुआ है कि जिन अय्याम में औरत पाक नहीं रहती, वही अय्याम औरत के महफूज तरीन अय्याम अपने आप को बनाने के होते हैं। हमने पढ़ा है, हमने बड़ों से पूछा है, हमारे यहाँ फूफो खाला, आप अपने बड़ों से पूछ लें, जब औरत के मखसूस अय्याम आते तो औरत घर से निकलती नहीं थी, अपने कमरे से नहीं निकलती थी। आजकल की तो खवातीन बाहर सफ़र करती हैं, सफ़र करती हैं, जहाज़ों में सफ़र होता है और समंदरों पे जाना होता है, कैसे कैसे रास्तों से गुजरना होता है। समंदरों पे जाना होता है, दरख्तों के पास रहना होता है। आजकल तो ख़वातीन आप देख लें, मैं कराची जब भी जाता हूँ इलाज के लिए, कराची ख़वातीन रात को देर देर तक 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक वहाँ पर जो है ना वो समंदर के किनारे बैठी होती हैं। जबकि जिन्नात निकलते समंदर पर जाते हैं, हाज़िरी देकर वो पूरी दुनिया में निकलते हैं, अपना जो है वो शिकार तलाश करने के लिए निकलते हैं। उनको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, शिकार तो खुद उनके पास बैठा होता है। बिल्कुल ठीक कहा। जादू जो है ये आम इलामात इसकी क्या है, रूहानी है या जिस्मानी है? ज़्यादातर क्या लगता है आपको? देखें, जादू से हमेशा आप याद रखें कि रूहानी अलामात हैं। रूहानी अलामात क्या हैं? जिस पर जादू होता है वो बंदा उमूमी तौर पर उसकी आंखें बता देती हैं कि इस पर जादू है, उसका चेहरा बता देता है कि इस पर जादू है। और जादू जिस पर होता है वो अपना डॉक्टरी तमाम रिपोर्टें ले आता है, रिपोर्टें क्लियर होती हैं, और मेडिकल का पता नहीं चल रहा होता। मेडिकल कह रहा होता है कि ये भाई झूठ बोल रहा है। आप देखें, मैं कहता हूं दुनिया में कैंसर नाम की कोई चीज़ नहीं है, दुनिया में कैंसर नाम की कोई चीज़ नहीं है। कैंसर जादू है, कैंसर जादू है। कभी आपको कैंसर नज़र आया कहीं पर? मिसाल के तौर पर इंसान के एक फिंसी निकल आती है, वो पहले भी तो निकलती थी, जब ये कैंसर नहीं था तब भी तो निकलती थी। इंसान के जिस्म के ऊपर कोई कट लग गया, नज़र आता है ना कि ये बीमारी है, मुझे यहाँ पर बीमारी है। अब कैंसर कहाँ अंदर नज़र आता है? ये जादू होता है। आप देख लें, कैंसर पड़ने वालों को आपने देखा नहीं, हज़ारों लोग सूरह रहमान से अपना इलाज कर रहे होते हैं। तो अगर जादू नहीं है तो सूरह रहमान क्यों सुन रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर भी क्यों सुनवा रहे होते हैं? बिल्कुल ठीक कहा है। तो फिर डॉक्टर भी क्यों सुनवा रहे होते हैं? और डॉक्टर का काम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको एक इल्म दिया है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ताकत दी है उस इलाज को करने की। डॉक्टर भी कह रहा होता है कि ये मेरा इलाज नहीं है, मैं इसको देखें। आप बताएं मुझे, शौकत खानम आप चले जाएं, लाहौर में शौकत खानम है, कभी आप चले जाएं, किसी मरीज से जाके पूछें कि उसका इलाज क्या हो रहा है। सुर्द बकरा नहीं, जो डॉक्टर कर रहे हैं वो क्या इलाज हो रहा है? शुआएं लगाकर उसका खून जलाया जा रहा है, बस शुआएं लगाकर उसका वो जहाँ पर उसको डायग्नोज हुआ होता है ना जी कि यहाँ पर इसको कैंसर है, उस जगह को जलाया जा रहा होता है, टीके लगाकर खून खुश्क किया जा रहा होता है। जुल्म है ये भी एक। जुल्म तो नहीं, देखें उनके यहाँ एक देखें ज़माना तरक्की कर गया है, उन्होंने एक इलाज अपने जहन में रखा हुआ है, लोगों ने उसके ऊपर जो है ना एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तो हम जुल्म नहीं कह सकते हैं। ऐसे तो फिर किसी बंदे की टांग जो है वो कैंसर ज़दा हो गई तो टांग काट दी तो हम कहेंगे ये डॉक्टरों ने जुल्म किया है। मैं डॉक्टरों को ब्लेम नहीं देता हूँ, डॉक्टरी इलाज सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने भी किया है, हज़रत उमर ने भी किया है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जादू का अलग रख लेते हैं, जादू ने समझ में नहीं आ रहा तो समझते हैं हमें नफसियाती बीमारी है, ना तो वो जादू का इलाज करवा पा रहे होते हैं ना नफसियाती बीमारी का। तो इसमें फ़र्क कैसे लाया जा सकता है? फ़र्क ऐसे लाया जा सकता है कि देखें कि जादू जो है ना,
इस बात को आप ज़रा समझे, जो जादू ज़दा हो गया ना, उसको चाहिए कि वो लाज़िम बिलमलजूम सबसे पहले आमिल के पास जाके अपना चेकअप करवाए। कम अज़ कम उसको पता तो हो कि मेरे साथ क्या है। मेरे साथ है क्या है। और ज़रूरी नहीं है कि अब होता है ऐसा है कि मेरे पास एक खातून आई, वो कहती है कि जी ये ज़रा मेरे नाम है, वालदा का नाम है, ये तारीख़ पैदाइश है, जाए पैदाइश है, तो मुझे बताएं मुझ पर जादू है या क्या है। अच्छा, उसने अपने हालात भी सारे बयान कर दिए कि जी मैं बीमार रहती हूँ, मेरे सर में दर्द रहता है, मेरी आंखें जो है ना वो थकी थकी रहती हैं, जिस्म थकावट के साथ रहता है, ये है वो है, सारा कुछ उसने जाहिर कर दिया। मैंने चेक किया, मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं है। कहेंगे है, वो बताना चाह रही थी कि मतलब अगले बंदे को पता नहीं होगा, मुझे वो कहने का जादू है। वो कह रही है कि भाई मैंने तो आपको, मैंने सैकड़ों लोगों को चेक करवाया, वो कहते जादू, मैं इलाज करवा चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मैं वैसी की वैसी हूँ। मैंने कहा बीबी आपको जादू है ही नहीं, क्यों आप जादू के वहम। पीछे भाग रही। मैंने कहा आपको किसी आमिल ने वहम में मुब्तला कर दिया है, आप पर जादू नहीं है। उसने कहा आप मुझे बताएं मैं कैसे चेक करूं कि मुझ पर जादू नहीं है, आपकी बात पर मैं कैसे यकीन करूं। करूं। मैंने कहा लो फार्मूला आपको दे देता हूं, आपके पास एक चीनी पड़ी हुई है, उठाएं ज़रा, एक्सपेरिमेंट। आप यस। रखें इसको यहाँ पर। इसके अंदर से ना चीनी के चम्मच से उल्टे हाथ से ना चम्मच लेकर ना अपने दाएं हाथ पर ना एक चम्मच डाल लें अब चीनी। मुझे चम्मच दीजिएगा, उल्टे हाथ से दाएं हाथ में डालनी है। दाएं हाथ में थोड़ा सा आप डाल लीजिए, इतनी? हाँ काफ़ी, बस। अब आप इसको हाथ पे ऊपर रखें और रख कर आपने मुअव्विज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास 11 मरतबा पढ़नी है। पढ़ ली। अब आप इसके ऊपर फूंक मारें और इसको खा लें आप। मेरे साथ कुछ ना हो जाए। देखें, अब जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती ना, आप इसको खाएं, बिल्कुल ख़त्म कर लें, कोई एक दाना भी आपके मुंह के अंदर ना रहे, बिल्कुल ख़त्म कर लें। उसके बाद आपने आंखें बंद करनी है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कुछ चीज़ें आपने बतानी है, पता चल जाएगा कि आप पर जादू है या नहीं है। बड़े बड़े आमिलों के पास चले जाएं, वो भी आपको यही करवा के चेक करवाएंगे। मैंने बज़ाहिर बता दिया है कि पढ़ा क्या जाता है। बिल्कुल कोई दाना नहीं है। आप आंखें बंद करके सूरह इखलास पढ़ें और महसूस करें कि इसका जायका कैसा है। जायका इसका कड़वा हो सकता है, मीठा हो सकता है, खट्टा हो सकता है, फीका हो सकता है और तुर्श हो सकता है। जो जायका हो आपने बताना है। आपने आंखें बंद करके पढ़ना है, सूरह इखलास पढ़ें और महसूस करें कि आपके गले का जायका अलग होगा, ज़ुबान का जायका अलग होगा। कितनी दफ़ा पढ़नी है? एक ही दफ़ा पढ़नी बस, फिर महसूस करें आप। मेरे मुंह का जायका मीठा मीठा सा है, लेकिन गले का थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा है। क्यों? चीनी तो खट्टी नहीं थी, मैंने तो नींबू नहीं डाला। और नहीं, लेकिन गले में थोड़ा सा खट्टा खट्टा आंखें बंद कर रखें आप, एक दफ़ा फिर आप चेक करें, सूरह इखलास पढ़ें और एक दफ़ा फिर चेक करें आप। सेम, मुंह में मीठा और गले में हल्का हल्का खट्टापन। खट्टापन है। आपने कोई चीज़ इससे पहले खट्टी खाई हो? मैंने इससे पहले भी चीनी खाई थी। इससे पहले आप जबकि चीनी भी खा चुकी हैं, बिल्कुल उस वक्त गला खट्टा हुआ था? नहीं, उस वक्त मीठा ही था? मीठा ही था। चीनी मीठी थी? बिल्कुल चीनी यही खाई थी? यही वाली खाई थी, यही खाई थी? तभी तो मेरे पास पड़ी है यही हाँ खाई ना, थी। ये देखें पॉडकास्ट के अंदर ना इनका गला थोड़ा सा ख़राब हुआ तो इन्होंने चीनी मंगवाई, हमने पॉडकास्ट रोककर चीनी मंगवाई। इन्होंने कहा चीनी मैं खा लूँ, मुझे खांसी आ रही है। अब वही चीनी ये खा रही है, पहले चीनी खाई है, मीठी थी, गला मीठा था। चलें एक दफ़ा फिर आप चेक करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप चेक करें, सेम एज इट इज़, मुंह का और उसका जायका मीठा मीठा, हो गया गले का। हाँ हो गया, गला भी मीठा हो गया। अब बिल्कुल। चलें अब आंखें खोलें आप। अब आप बताएं कि आपको खट्टी चीज़ तो नहीं थी, अभी आपका जायका मीठा हो गया, मुंह का भी गले का हाँ भी, बिल्कुल, तुरुश क्यों हुआ पहले? ये नहीं समझ आया। इसका मतलब है आप पर नजर बद है और आप मानेंगी। लाइव हाँ,
मेरी कोई बात आपसे तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, इस बिल्कुल। पॉडकास्ट से पहले कभी सलाम लिया आपने नहीं, मुझसे? नहीं, नहीं, फर्स्ट कभी आपने मुझे कोई बात, कभी मेरी आपसे बात भी हुई हो इससे नहीं, पहले? बिल्कुल भी नहीं। सलाम भी हुआ हो? नहीं, कभी आपने मुझे देखा हो? बिल्कुल भी नहीं। मेरी लाइफ अभी कोई एक बात मैंने आपसे की हो कि मैं आपको चीनी खिलाऊंगा या ये करूंगा या वो नहीं, करूंगा? नहीं, नहीं, कोई ऐसी बात कोई नहीं भी है। नहीं। ये देखें चीनी भी गला खराब हुआ पॉडकास्ट में तो उसकी वजह से मंगवाई गई थी। जी, अब आप देखें कि चेक करने के हज़ारों तरीके हैं, इलाज भी हज़ारों तरीक़ों पर है, हर बंदे का अपना इलाज करने का तरीका है। मैं वाज़े तौर पर बता देता हूँ कि जब कोई आमिल कोई पढ़ाई करे तो खुदारा औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए ये मेरी मोदबाना गुजारिश है कि वो बाआवाज़ बुलंद पढ़ाया करें कि आप क्या पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। मैंने आपसे कहा ये पॉइंट आप नोट कर लें कि आप लोग लाजमी अगले बंदे को कहें कि बाआवाज़ पढ़ें। क्या पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अगर वो आमिल होगा तो उसको पता होगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और अगर वो फ्राइडिया होगा तो वो भाग जाएगा। वो कहेगा, अच्छा वो आपको बहाने करेगा, मेरी चीज़ें हाजिर हो जाएंगी, मेरे ये हो जाएंगे, उनको भाई हाजिर कर लो, ऐसे बैठे हैं। बैठे आप हाजिर कर लें। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने फार्मूला बता दे। जादू बर हक है, इलाज उसका सुन्नत समझ के करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में जब उसका इलाज उतारा है, अल्लाह के नबी ने जब उसका इलाज किया है, तो आप और मैं क्यों इलाज से भागते हैं? क्या इलाज है इसका? जादू से बचने का इलाज क्या है? तदाबीर क्या है? इससे तदबीर, सबसे बड़ी तदबीर मैंने जो आपके सामने रखी है, इंसान को हर वक्त बावुज़ू रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जब वुज़ू खारिज हो फौरी तौर पर इंसान वुज़ू कर ले। कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर आकर आप पर जादू नहीं कर सकता है, मैं दावा करता हूँ। क्या हर बदकिस्मती को जादू कहना दुरुस्त है? कि मतलब अगर आपका कोई काम ठीक नहीं हो रहा तो आप लोग ये समझ नहीं। लगते हैं हर लोग पहले तो थोड़ा सा हम तदबीर की तरफ चले जाएं। दूसरी जो बात है, अपने घर की चीज़ों की हिफाजत करना है। अपनी चीज़ों की हिफाजत जो आप इस्तेमाल करते हैं। जी, अपनी कंघी की हिफाजत करना, बाल, अपने बालों की हिफाजत करना, अपने कपड़ों की हिफाजत करना। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर, ख़वातीन अपने कपड़े इस्तेमाल कर कर उनको आम कपड़ों को जो है वो फेंकने की कोशिश ना करें। कोई कपड़ा फट भी जाए, ख़राब भी हो जाए, तो अगर उसको कहीं पे फेंकना है तो उसको काट कर फेंकें कि वो किसी के इस्तेमाल का ना रहे। अच्छा यहाँ पर मौलाना साहब एक सवाल है और कुछ औरतें भी पूछती हैं, क्या जो जादू कपड़े पर होता है, कमीज़ या चादर पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल है, अगर तो वो नापाक हैं, मतलब उतार के रखी गई हैं, उन पर ज़्यादा जल्दी जादू असर करता है या उसको फ़ौरन तौर पर वॉश कर देना चाहिए तो कोई असरात कम हो सकते हैं? हाँ, फौरी तौर पर वॉश कर दें। बताया गया ना, सफाई निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल। देखें, जादूगर आपसे क्या मंगवाता है, वो कहता है दूल्हा ना हो, इस्तेमाल हुआ हुआ कपड़ा लेकर आए, इस्तेमाल हुआ कमीज़ लेकर आए, चादर लेकर आए। चादर लेकर आए, धुला हुआ ना हो। जादूगर को पता है कि धुल गया तो काम नहीं होगा, धुला हुआ ना हो। अगर धुला हुआ ना हो तो जादूगर जादू कर दे तो वो जादू अगर करने वाला इंसान तगड़ा जादूगर है तो आपको 20 साल 30 साल भी लग सकते हैं उस जादू से निकलने के लिए। बहुत मतलब अजीब किस्म के जादू होते हैं जी। कि अगर हम बात जादू की किस्म की बात करें तो और आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, जादू की ताकत इस वक्त दुनिया में बढ़ रही है। क्यों? क्यों? इसलिए कि दज्जाल जो आएगा उसके पास भी जादू होगा। जो दज्जाल आएगा उसके पास भी जादू होगा। रिवायात में आता है कि वो अपने हाथ से दरख्त निकाल के दिखा देगा। रिवायात में आता है कि वो बंदे को काटेगा, आधा उधर कर देगा, आधा इधर कर देगा, उसके दरमियान फेरेगा, कहेगा कि बताओ मुझे मैं हूँ सब कुछ के नहीं, फिर वो उसको जोड़ देगा, उस बंदे को जिंदा कर देगा। रिवायात में आता है। तो इसका मतलब है कि जादू जैसे जैसे उसका ज़माना करीब आ रहा है, जादू की ताकत बढ़ रही है, तादाद बढ़ती और जा रही है जादूगर बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। हर दूसरा तीसरा बंदा चिल्ला काट रहा है। जी, जादूगर बढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे दज्जाल के पैरोकार हैं। जादूगर जितने भी हैं ये दज्जाल के पैरोकार होंगे। यहूदी सबसे ज़्यादा जादू कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि यहूदी आपके बड़े बड़े उलमा के ऊपर फोकस करके जादू नहीं कर रहे? आपके बड़े बड़े उलमा इस जादू के अंदर मुब्तला नहीं है, जादू से उनके सर दर्द नहीं कर रहे, जादू से वो बीमार नहीं है। इसी वजह से बीमार है कि यहूदियों का ताल्लुक दज्जाल से है। दज्जाल उनको अपना पेशवा समझते हैं, अपना रहनुमा समझते हैं। दज्जाल उसकी पैरवी करेंगे, दज्जाल की पैरवी यहूदी करेंगे, यहूदी उसके पीछे खड़े होंगे, उसके लिए उसकी ताकत बनकर खड़े होंगे। तो इसलिए यहूदी जादू के अंदर इस वक्त दुनिया में सबसे आगे हैं।
जादू की इकसाम कितनी होती हैं, कितने किस्म का जादू होता है? बेतहाशा अक़साम है जादू की। कोई 3-4 इकसाम हमें बताइएगा जैसा जो कि कि बहुत ज़्यादा अब इस्तेमाल हो रही हैं। आप देखें कि एक जादू जो है आजकल जो है वो लड़ाई के लिए किया जा रहा है, ये जादू की किस्म है। जादू जो है वो आपको बीमार करने के लिए किया जा रहा है, ये एक किस्म है। जादू जो है वो आपको जो है लोगों की नज़रों से नीचे गिराने के लिए किया जा रहा है, ये जादू की किस्म है। और आपके रिश्ते ना होने के लिए जादू किया जा रहा है कि आप नफसियाती तौर पर परेशान हो जाएं कि रिश्ता आ ही नहीं रहा है। अब अच्छा होता आए ही भी तो होता नहीं है। होता नहीं, आप पहले ही अपना माइंड बना लेते हैं। देखे ना कुरान हदीस पाक के अंदर आता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। आपने जब पहले ही नीयत कर ली कि भी ये रिश्ता आ रहा है ना, कोई होना तो है नहीं, वो नहीं होता है। जब नियत ही सबने आपने ये आके कर चले ली, जाना है तो फिर यही होता है। हो जाता है ना। तो इसलिए ये जादू की बहुत सारी अक़साम है। रिश्ते होकर टूट जाना, हाँ जी, ये भी कोई जादू की इकसाम है? हाँ, बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं, हम किसी को बताते हैं कि भाई आप पर रिश्ते की बंदिश है, मिसाल के तौर पर, वो हमसे नाराज़ होती हैं कि जी रिश्ता तो हो गया, मेरी तो शादी भी हो गई है, कैसे बंदिश है? जब 1-2 साल के बाद उसकी तलाक होती ना, तो फिर वो रोती हैं, वो कहती है हो बंदिश थी। बंदिश थी, इलाज नहीं करवाया। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपको कहीं पर ज़ख्म हुआ, आपको डॉक्टर ने कहा कि आप इस ज़ख्म का इलाज करवा लें, आप मरहम पट्टी करते रहे, ज़ख्म ऊपर से बंद हो गया लेकिन अंदरूनी खाना ज़ख्म रहा, वो 4 महीने 5 महीने के बाद फिर फूट पड़ता है। तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है भाई ज़ख्म ऊपर से ठीक हो गया था, अंदर से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए डॉक्टर ज़ख्म को ठीक करने के लिए, अंदरूनी तौर पर ठीक करने के लिए आपको इंजेक्शन देते हैं और ऊपर से ठीक करने के लिए आपको मरहम लगाने के लिए देते हैं, ताकि अंदर से ज़ख्म खुश्क हो जाए, जल जाए, इसका ज़ख्म ठीक हो जाए और ऊपर से इसके ज़ख्म के ऊपर जो है अल्लाह पाक ने जो उसके ऊपर मांस रखा हुआ है वो आ जाए, ताकि ये ज़ख्म ठीक हो जाए। लिहाजा ज़ख्म को अंदर से भी ठीक करना है, बाहर से भी ठीक करना है। इसी तरह अगर किसी को बंदिश है, बज़ाहिर तो इलाज हो गया है, बज़ाहिर तो उसकी शादी हो गई है, रुखसती हो गई, निकाह हो गया, बच्चे हो गए हैं, फिर जाकर निकाह का टूट जाना, बच्चों वालियों का अपने घरों में बैठ जाना, इसका मतलब है कि आपने शादी से पहले अपनी बंदिश ख़त्म नहीं करवाई थी। जादू सीखना और सिखाना क्या ये जायज़ है? कुफर है, वाज़ेह बात। क्या जादूगर को कत्ल करने का हुक्म है? जादूगर को कत्ल करने का हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत वक्त, या अगर इस्लामी हुकूमत है और बंदा वाज़े जादूगर पाया गया तो उसको कत्ल करने का हुक्म है। किस बेस पर, ये मैं बता रहा हूँ। ये आप बता रहे हैं, ठीक है। जी, अच्छा, इस बेस पर कत्ल करना उसको ज़रूरी है कि वो कुरान मजीद के साथ बेहुरमती करता है, कुरान का इनकार उसको करना पड़ता है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का उसको इनकार करना पड़ता है, उसको कुफर के दर्जे में जाना पड़ता है। जब एक मुसलमान बागी हो जाए, कुफर के दर्जे में चला जाए, तो अगर एक रियासत के अंदर इस्लामी कानून नाफिज है तो रियासत उसको कत्ल करेगी। क्या जादू के बदले जादू से इलाज करना जायज़? अक्सर लोग कहते हैं कि जादू के बदले जादू ही करवा सकते हैं अगर हमने इलाज करवाना है तो। ऐसा सवाल है आपका कि बहुत सारे लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि जी हम पर तो जादू हुआ है तो हम इलाज भी जादू के ज़रिए करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो बाद मिसालें दे दी जाती हैं कि जी जहर को जहर ही मार सकती है, जैसे तो कहने वैसे भरने। जी, तो वो ऐसे कहना शुरू हो जाते हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। दुरुस्त सही बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर जादू का इलाज जादू के ज़रिए से करना होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जादू उतार देते। अल्लाह कुरान की आयात मुअव्विज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक कुल औज़ु बिरब्बिन नास जिब्राइल अमीन के ज़रिए से नाज़िल ना करवाते। सुभान अल्लाह। इसलिए जादू का इलाज कुरान से मुमकिन है। कुरान सबसे बड़ी ताकत है, ये याद रखें, कुरान सबसे बड़ी ताकत है। हज़ारों वाक़यात मेरे पास जो है वो महफूज हैं कि हमने लोगों का इलाज कुरान से किया और लोग बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जादू करने और कराने वाले का आखिरत में क्या मुकाम होगा? जहन्नम ठिकाना होगा।
दुनिया में क्या उन्हें कोई सज़ा मिल सकती है? ज़ाहिर बात है, अल्लाह दुनिया में भी दे सकते हैं। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, रब है, मालिक है। वो चाहे तो उनको इबरत का निशान दुनिया में बना दे, वो चाहे तो उनको आखिरत के अंदर लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने, पूरी कायनात के सामने उनको रुसवा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दे। अच्छा मौलाना साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या पानी और तेल पर दम करके इस्तेमाल करना, क्या ये सुन्नत से साबित हुआ है? जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बंदे को नज़र लग जाती तो उसको गुस्ल दिया करते थे, गुस्ल दिया करते थे, दम करके पानी, वुज़ू वाले पानी से गुस्ल दिया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक भी पानी को दम करके देना दुरुस्त है, बहुत सारी रिवायात से साबित है। तेल इसलिए कि उस वक़्त तेल था, और एक आधा वाक़या मिलता है कहीं पर अथेंटिक है या नॉन अथेंटिक है, मैं फ़जीलत के लिए उसको बयान कर रहा हूँ कि तेल पर भी दम कर कर जो है वो दिया गया है कि बच्चों के सर पर लगाने के लिए दम करके दिया गया है कहीं पर। क्या किसी जादूगर की तौबा कबूल होती है कि वो अल्लाह से तौबा कर ले, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले? अल्लाह के दर पे हर एक की तौबा कबूल है। जादूगर भी सुन लें, अल्लाह उनको अगर तौफीक दे तो वो अल्लाह के दर पर आकर तौबा ताइब हो जाएं, अल्लाह से तौबा कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर देंगे, बशर्ते कि दोबारा वो अहद करें कि दोबारा वो जादू नहीं करेंगे। कुछ जादूगरों का काम कारोबार नहीं चल रहा था, लेकिन वो सोशल अकाउंट्स का यूज़ करते हैं, और सोशल अकाउंट्स पर जादू का फैलाव बहुत ज़्यादा होता जा रहा है आजकल, तो आप क्या समझते हैं इस बात को? हाँ, बिल्कुल है। जादू जिस तरह मैंने कहा ना आपको कि दज्जाल के आने का वक्त है और सोशलाइज सारी ज़िंदगी इंसानों की ये दज्जाल की आने की अलामात हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग आजकल लोगों के अकाउंट्स, लोगों के फॉलोवर और लोगों की बढ़ती हुई मकबूलियत पर जादू करवाते हैं कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाए, लोगों में ये गुम हो जाएं, और लोग इनके अकाउंट्स जो हैं वो इनको जो है ना वो बंद कर दिया जाए, इनके अकाउंट्स ना चलें। यहाँ पर ऐसा कुछ भी गायब हो हो रहा जाए। है जी। और उससे बड़ी बात आपको ये बता रहा हूँ कि सोशल अकाउंट से लोगों की ज़ाती मालूमात इकट्ठी करके जादू किया जाता है। क्योंकि हर डिटेल तो सोशल मीडिया पर मौजूद यस। होती है। क्या जादू के असरात हमेशा मुस्तकबिल तक रहते हैं या ख़त्म हो जाते हैं? जादू के असरात रहते हैं, और जब तक उसको ख़त्म ना करवाया जाए। जादू से मुतासरा शख्स के लिए क्या पैगाम है आप? जी, लेकिन उससे पहले मैं आपको, जो पिछला आपका सवाल था वो मैं पूरा कर लूँ कि अगर जादू के असरात मुस्तकिल ना होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है कि 6 माह तक आप बीमार रहे, तो अल्लाह 6 माह के बाद सूरह मुआविज़तैन नाज़िल ना फरमाते, आप ऐसे ठीक हो जाते, तो आप वैसे लोगों को कहते मैं 6 माह तक जो बीमार रहा हूँ जादू था, और जादू करने वाले फ़लाँ फ़लाँ लोग थे, जादू का और तोड़ भी निकल आया। जादू का तोड़ ऐसे ही है, बस आप ठीक हो जाएंगे खुद ब खुद। मैं समझता हूँ कि जादू जिस पर होता है उसको लंबा अरसा जादू रहता है और जादू के असरात रहते जब हैं। तक तोड़ ना करवाया जाए, जी। इलाज ना करवाया जाए। अच्छा मौलाना साहब, जाते जाते हम अपने व्यूवर्स से पूछना चाहते हैं कि जो लोग जादू से मुतासर हैं, उन्हें समझ नहीं आती, उनको अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं, जैसे कि आपने बताया कि रस्सी की जगह सांप नज़र आते हैं, गंदगी देखते हैं ख्वाब में, अपने आप के साथ कुछ बुरा होता देखते हैं, तो जो मुतासरा शख्स हैं, जो कि जादू से मुतासिर हैं, आप उनके लिए क्या पैगाम लाए हैं? जी, मैं जितने भी लोग जादू से मुतासर हैं उनके लिए मैं आज एक ऐसी चीज़ बता कर जा रहा हूँ। कुरान मजीद जितना भी है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से नाज़िल किया है, सारे का सारा कुरान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, कुरान ताइफ आया। नबी मक्का गए, कुरान मक्का आया। नबी मदीना गए, कुरान मदीना आया। नबी हज्जतुल विदा पर गए, कुरान वहाँ आया। नबी जो है वो ग़ज़वा ओहद गए, कुरान ओहद आया। बदर गए, बदर आया। नबी जहाँ गए, यहाँ तक के नबी हिजरत करके जा रहे हैं, कुरान साथ साथ आप पर नाज़िल हो रहा है। लेकिन कुरान की 2 आयात ऐसी हैं जो अल्लाह ने नाज़िल नहीं की बल्कि भुलाकर पैगम्बर को ख़ुद अता फरमाई। सुभान अल्लाह। वो कुरान मजीद की आयत सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए ये 2 आयत तोहफ़ा दी हैं। इन 2 आयत को तोहफ़ा दी हैं। मैं समझता हूँ तोहफ़ा तब ही दिया जाता है, और
तोहफा आपके तब काम आता है जब आपका हर तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, तो फिर आप उन आयात से काम लेना शुरू करें तो आपके बंद रास्ते खुल जाएंगे। ये मेरा कहना है, मेरा मानना है। और मैं समझता हूँ कि ये कुरान मजीद की जो 2 आयात हैं, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, मामूल बना लें। हर नमाज के बाद इसको 7 मरतबा पढ़ा करें और सोते वक्त भी 7 मरतबा पढ़ें। जैसे आप उठें 7 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप पर जादू है, सहर है, आप जादू में मुब्तला हैं, तो जादू ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आप जो हैं वो सेहतियाब होना शुरू हो जाएंगे। फिर भी आपके नाज़रीन के लिए अगर कोई ठीक ना हो, क्योंकि बहुत दफ़ा जादू ऐसा होता है जो बहुत तगड़ा हुआ होता है, तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना अबू बकर नक्शबंदी साहब कि आपने हमें जादू के बारे में मज़ीद तफसीलात दी, बताया। व्यूअर्स, अगर हम बात करें तो हमने जादू से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाई कि इसका तोड़ क्या है, कुरान मजीद में कितनी बार जिक्र आया, आपको कैसे पता चल सकता है, लाइव सोशल एक्सपेरिमेंट जो कि आपने इस पॉडकास्ट में देखा। इसके बाद हम मज़ीद जो है आपके लिए नए नए पैगामात लेकर आते रहेंगे। अगर आपके दिल में या आपके जहन में कोई ऐसी बात है जो कि आप मौलाना साहब से पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हम हर शख्स के कमेंट का जवाब देंगे और उस पर बाकायदा हम बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सवालों का, अपने ख्यालात का हल हमसे मिलवाएं। इसलिए मुझे दें इजाज़त। हम आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मसले के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।